आज मैं पढ़ाने वाली हूँ फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का तुम लोग का मेनली 3-4 फिलोसॉफीज के बारे में चाहिए होगा, जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। लेकिन आज मैं सिर्फ आइडियलिज्म डिस्कस करने वाली हूँ। आइडियलिज्म का मीनिंग और एजुकेशन फील्ड में इसका क्या इम्प्लीकेशन है, जैसे कि करिकुलम हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन, ये सब में आइडियलिज्म का क्या इफेक्ट है। तो आइडियलिज्म का मीनिंग अगर हम लोग बोलना चाहेंगे, ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ, यही सारा पॉइंट्स अगर तुम लोग लिखोगे यही एनफ है, क्योंकि जितना भी बड़ा आंसर तुम लोग को लिखना हो, यही सारा पॉइंट्स घुमा फिरा के सारा बुक्स में या तुम इंटरनेट पे भी देखोगे, यही सारा पॉइंट्स घुमा फिरा के मिलेगा। मेन बात यही है। तो ये सारा पॉइंट्स क्या है, देखो फर्स्ट जितना भी फिलोसॉफी हम लोगों को मिला है, ये क्या है, आइडियलिज्म जो है एक बहुत ही पुराना फिलोसॉफी है। बाकी प्रैग्मेटिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, इसका कंपैरिजन में ये आइडियलिज्म क्या है, पुराना है। और ये नेचुरलिज्म या प्रैग्मेटिज्म ये सबसे ऑपोजिट है। ये ऑपोजिट कैसे है, देखो आइडियलिज्म क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये वेरी ओल्ड फिलोसॉफिकल थॉट, एक बहुत ही पुराना फिलोसॉफिकल थॉट है। और ये वेस्ट में हम लोगों को ये आइडिया कहाँ से मिला, या इसका नॉलेज हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ये राइटिंग्स ऑफ प्लेटो, सोक्रेटिस एंड एरिस्टोटल, इनके वो एजुकेशनिस्ट का नाम, फिलोसोफर्स का नाम तुम लोग याद रखना। फिर मिला है कि आइडियलिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड आइडियल एंड आइडिया। ये आइडियलिज्म जो वर्ड है वो 2 वर्ड से वर्ड डिराइव किया गया है, आइडियल और आइडिया। The reality of everything lies in ideas, thoughts and mind and not in materialistic things. तो आइडियलिज्म में बोला गया कि जो भी चीज रियलिटी माना जाता है, जो रियल है, अल्टीमेट रियलिटी जो है, वो डिपेंड करता है हम लोग का माइंड या हम लोग का आइडियाज के ऊपर, ना कि कोई मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर। जैसे कि नेचुरलिज्म में तुम लोगों को ऑपोजिट मिलेगा। नेचुरलिज्म बिलीव करता है कि नेचर ही सब कुछ है, नेचर में जो जो चीज है वो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, वो हम लोग आइडियाज से नहीं बने हैं, हम लोग का माइंड का वो क्रिएशन नहीं है, वो नेचर हम लोग को देते हैं नेचुरलिज्म के हिसाब से। लेकिन आइडियलिज्म नेचुरलिज्म से ऑपोजिट है, क्योंकि आइडियलिज्म के हिसाब से मेटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो क्या है, रियलिटी नहीं है। ये सब कुछ, सभी चीजों का रियलिटी क्या है, हम लोगों का जो माइंड में जो आइडियाज होता है, थॉट्स होता है, यही सारा अल्टीमेट रियलिटी है। इसलिए मैं मीनिंग में बोल चुकी थी कि ये नेचुरलिज्म से ऑपोजिट है। नेचुरलिज्म मानते हैं नेचर ही सब कुछ है, अल्टीमेट ट्रूथ जो है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, नेचर है, या नेचर का जो क्रिएशंस है, यानी मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। लेकिन आइडियलिज्म इसका ऑपोजिट है, क्योंकि आइडियलिज्म के हिसाब से हम लोग का माइंड, हम लोग का थॉट्स, इमेजिनेशन, आइडियाज, यही सारा क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है। नेचर या कुछ मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ये बिलीव नहीं करता है। हम लोग आइडियलिज्म के हिसाब से सब कुछ हम लोग का आइडियाज के ऊपर बने हुए हैं, या क्रिएशन ऑफ माइंड बोला जाता है। लास्ट पॉइंट है, इट बिलीव्स दैट रियलिटी इज टू बी फाउंड इन स्पिरिचुअल थॉट्स एंड आइडियाज, नॉट इन मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोला गया कि जो रियलिटी है वो हमेशा कहाँ से मिलता है, हम लोग का स्पिरिचुअल थॉट्स एंड आइडियाज। जो हम लोग का स्पिरिचुअल थॉट्स एंड आइडियाज, जो हम लोग माइंड सोचते हैं, वही सारा सोच और आइडियाज से क्या होता है, सारा रियलिटी हम लोग को मिलता है, ना कि कोई मेटेरियलिस्टिक वर्ड्स। तो इन शॉर्ट आइडियलिज्म यही है कि जो हम लोग का माइंड सोचता है, जो हम लोग का आइडियाज है, जो बिलीव्स है, वो भी सारा अल्टीमेट ट्रूथ है। कोई इसका मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या प्रैक्टिकल चीजों पे ये बिलीव नहीं करता है। ठीक है, सभी हम लोग का माइंड का क्रिएशन है, सब कुछ हम लोग का आइडियाज के ऊपर डिपेंडेंट है। बस यही है आइडियलिज्म का मीनिंग। एजुकेशन में इससे ज्यादा तुम लोग को नहीं चाहिए होगा। बाकी अगर कोई फिलोसॉफी के स्टूडेंट हो, इन डिटेल्स वो सारा चाहिए होता है। एजुकेशन में बस इतना छोटा एक कंसेप्ट चाहिए। मेन चीज जो तुम लोगों को चाहिए होगा कि इम्प्लीकेशन क्या है, यानी एप्लीकेशन। ये आइडियलिज्म का जो नॉलेज है, ये थॉट्स है, ये एजुकेशन फील्ड में इसका क्या एप्लीकेशन है, तो वही सारा देखते हैं। फर्स्ट है आइडियलिज्म एंड तुम लोगों को मिलेगा एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचर, ये सब के बारे में चाहिए होगा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आइडियलिज्म का इम्पैक्ट क्या है हम लोग का एम्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एम डिसाइड करने से आइडियलिज्म क्या बोलता है, क्या होना चाहिए एजुकेशन का एम। तो आइडियलिज्म एंड एम ऑफ एजुकेशन में मिलेगा एजुकेशन का मेन 4 और भी है, लेकिन मेन जो है 4 पॉइंट्स में यहाँ पे लिख चुकी हूँ। ये 4 एम होना चाहिए एजुकेशन में, बच्चों को ये देना चाहिए। फर्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, मॉरल एजुकेशन। ये सारा एक्सप्लेन 1-2 लाइन में तुम लोग एक्सप्लेन करने से हो जाएगा।
तो फर्स्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि हम लोगों ने मीनिंग में जान चुके हैं कि आइडियलिज्म का मेन है कि हम लोग का माइंड या आइडियाज के बारे में जहाँ पे हम लोग को नॉलेज मिलता है, या सारा कुछ रियलिटी डिपेंड करता है हम लोग का माइंड के ऊपर या आइडियाज के ऊपर। तो इसीलिए एजुकेशन का एम होना चाहिए कि हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल खुद को रियलाइज कर पाए, हम लोग का सोल के साथ हम लोग कनेक्टेड रहे, ना कि हम लोग का कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा हम लोग का बोल रहे इंटरेस्ट रहे या हम लोग कनेक्टेड रहे। इसीलिए बोला गया कि एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए टू रिकॉग्नाइज योर इनर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तुम्हारा अंदर मतलब जो तुम लोग का इनर स्ट्रेंथ है, तुम में क्या स्ट्रेंथ है, किसमें तुम ज्यादा पोटेंशियलिटी है तुम्हारा, किसमें वीकनेस है, क्या सही है, मतलब खुद को रियलाइज करना ही एजुकेशन का अल्टीमेट एम होना चाहिए। और यहाँ पे मेन एक चीज बोला गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना सोल, अपना आत्मा के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए, ना कि मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ ज्यादा कनेक्टेड। जैसे कि आजकल क्या होता है कि हम लोग मेटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा अट्रैक्टेड, ज्यादा समय हम लोगों का जो मोबाइल फोन हो गया या बाहर का जो मेटेरियलिस्टिक चीजों है उसके साथ हम लोग ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन का एम होना चाहिए कि हम लोग का जो इनर वो है, वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, उसको हम लोग रियलाइज कर पाए थ्रू एजुकेशन, और हम लोग का सोल के साथ हम लोग कनेक्टेड रहे। यही है सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब खुद को रियलाइज कर पाना। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। बच्चों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला गया, जैसे कि यहाँ पे भी हम लोगों का इनर स्ट्रेंथ के बारे में बोला गया, मतलब खुद को रियलाइज करना, अपना स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना, ना कि कोई बाकी जो हम लोग का एस्पेक्ट्स है वो सब में ध्यान देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंस देना चाहिए हम लोग का स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, क्योंकि आइडियलिज्म मानते हैं ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, यही अल्टीमेट वो है, रियलिटी है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। हम लोग का जो कल्चर है, कल्चरल वैल्यूज है, उसको ट्रांसमिट करना, मतलब नेक्स्ट आगे तो किसको लेके जाना, प्रिजर्व करके रखना अपने कल्चर्स को। इसलिए क्या करना, उसको प्रिजर्व करके ट्रांसमिट कर देना, फ्यूचर जनरेशन को उसको ट्रांसफर कर देना। नेक्स्ट है मॉरल एजुकेशन। इट बिलीव्स एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। तो एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए कि बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का जो इंटेलेक्चुअल या मेंटल जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है उसका भी ध्यान रखें, और एस्थेटिक मतलब ब्यूटी, सब कुछ में पॉजिटिव एक वाइब या पॉजिटिव साइड देखना, सब कुछ में ब्यूटी मतलब नजरिया जो अच्छा जब होता है, यही सारा एस्पेक्ट्स का होना चाहिए, सब बच्चे में ये डेवलप हो जाना चाहिए। और यही सारा मेन एम होना चाहिए एजुकेशन का, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक चीजों को ये आइडियलिज्म मानती नहीं है कि वो सारा कुछ वैल्यू नहीं है, मेटेरियलिस्टिक चीजों का कुछ वैल्यू नहीं है। जब तक हम लोग खुद को रियलाइज कर पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, तभी क्या होगा, हम लोग एक वो प्योर सोल या इंडिविजुअल प्योर डेवलप हम लोग का हो सकेगा, फुल्ली डेवलप इंडिविजुअल हम लोग तभी बोल पाएंगे खुद को, जब हम लोग का इनर पोटेंशियलिटीज को हम लोग वो कर पाएंगे, स्ट्रेंथ क्या है, पोटेंशियलिटीज क्या है, अपना माइंड के बारे में जान पाएंगे, ना कि हम लोग बाहर के दुनिया के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेन आइडियलिज्म यही बोलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, ज्यादातर खुद को मतलब खुद के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, ना कि कोई मेटेरियलिस्टिक जिसका कोई अल्टीमेट वो ट्रूथ नहीं है, रियलिटी नहीं है जिसका कुछ। तो इसीलिए एजुकेशन का एम ही इसी हिसाब से ये 4 मेन एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही, आइडियलिज्म का मीनिंग और इसका एजुकेशन में क्या वो है एप्लीकेशन है, एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडियलिज्म का करिकुलम, इसके बाद रोल ऑफ टीचर, डिसिप्लिन, मेथड ऑफ टीचिंग में क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।